हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट के वीडियोस में भी बताया था, जो आईपीओ का सीज़न आने वाला है, तो आईपीओ का सीज़न आ चुका है और काफ़ी आईपीओस ऑलरेडी ऑन द फ्लोर हैं। आपने लास्ट में देखा होगा श्याम मेटालिक्स का आईपीओ, जिस पे मैंने वीडियो भी डाला था। उसमें काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन मिला एंड जिन्होंने होल्ड किए हैं उनके लिए भी वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना करके दे रहा है। अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो दो आईपीओ ऑलरेडी चल रहे हैं, जो कि 7 जुलाई को लॉन्च हुआ है एंड 9 जुलाई को जिसका सब्सक्रिप्शन एंड होगा। वो है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ का और दूसरा है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का। 2 दिन ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन के हो चुके हैं और अगर आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करेंगे तो ये दोनों अच्छे खासे सब्सक्राइब हो गए हैं। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स से 7 टाइम्स के बीच में इसका सब्सक्रिप्शन अभी तक हो चुका है। सो बोथ आईपीओज आर ओवर सब्सक्राइब्ड अगर आज के डेट में हम इसको चेक करते हैं तो। सो मेरी तरफ से, और इनका जो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सारी चीज़ें देखेंगे, तो मेरी तरफ से इसको आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। बट आज का वीडियो मैं इनके ऊपर लेकर के नहीं जा रहा हूँ। सब्सक्राइब करने से पहले आप दोनों डिटेल्स खुद से एक बार चेक करके खुद का अपना ओपिनियन बनाइएगा, फिर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ जोमेटो लिमिटेड के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है कि जोमेटो का आईपीओ आ रहा है तो क्या होगा, कैसे होगा, कैसी कंपनी है। तो ये जुलाई 14 को सब्सक्रिप्शन के लिए आएगा मार्केट में एंड जुलाई 16 को लास्ट होगा। तो चलिए डिटेल में समझते हैं जोमेटो के बारे में। जोमेटो, आप सब लोग इसके वो जानते होंगे अच्छे से। आप घर में बैठ के जब भी आप फूड डिलीवरी के लिए ऑर्डर करते हो तो जोमेटो सबसे जाना पहचाना नाम है आज के डेट में। तो जोमेटो के बारे में हम ये समझते हैं कि जब ये कंपनी अभी लॉन्च हो रही है, मार्केट में लिस्ट हो रही है, तो लिस्ट होने के टाइम पे इसका जो आईपीओ साइज़ है, वो सारे साइज़ वगैरह अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी लिस्टिंग के टाइम ही ऑलरेडी एक लार्ज कैप सेगमेंट में लॉन्च होगी। अगर इनका सारा कुछ हिसाब से चलता है तो ये लार्ज कैप सेगमेंट में काफ़ी बड़ी कंपनी एक तरह से अगर आपको देखने को मिलेगा जब ये लॉन्च होगी। तो ये है एक इसमें समझने की बात। अभी इसमें अगर पूरे डिटेल्स को और भी अगर हम समझने के लिए जाएंगे कि ये कंपनी में फ़ायदा है, नुकसान है, सब्सक्राइब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये तो वीडियो देखते देखते आपको पता चलेगा। अब ये कंपनी में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ की बात, तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिस इज़ द लीडिंग फूड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म है आज के डेट में। कस्टमर इस मतलब ये एक ब्रांड नेम बन चुका है। अगर आप ओवरऑल दे करके जाएंगे, इसका नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे रेस्टोरेंट इसके साथ लिस्टेड हैं, बहुत सारे जो यूज़र्स हैं इसको आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसके स्ट्रेंथ की बात है यहाँ पे। बट आज मैं जो एनालाइज करने वाला हूँ उसमें आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में इसमें स्ट्रेंथ के साथ साथ क्या डिमेरिट्स हैं, जो कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करते टाइम समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी ऐसा कंपनी है जो कि लॉस मेकिंग कंपनी है अभी तक। अगर आप जो भी एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस में जाते होंगे, आप प्रॉफिट साइड पे चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो लॉसेस कम हो रहे हैं, वो एक प्लस पॉइंट है, बट ये अभी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर आप इसके सब्सक्रिप्शन में अगर ये जाके देखेंगे कि रिटेल के लिए कितना अवेलेबल है या बाकी क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के लिए कितना अवेलेबल है, तो आपको पता चलेगा कि आज के डेट में सेबी ने इसको जब आईपीओ लॉन्च करने का जोमेटो ने किया है तो वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का जो सेगमेंट है उसको कम कर दिया है। सो रिटेल इन्वेस्टर का सेगमेंट नॉर्मली 35% का रहता है, यहाँ पे वो केवल 10% है। दैट मीन्स ओनली 10% ही इस पूरे इशू साइज में से रिटेल इन्वेस्टर सब्सक्राइब कर पाएंगे, बाकी सब अलग सेगमेंट के लिए है। रीज़न बिहाइंड, यहाँ पे सेबी को लग रहा है कि लॉस मेकिंग कंपनीज है तो रिस्क ज़्यादा है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स में को इस चीज़ से बचाया जाए, इसीलिए यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन उन्होंने ऐड किया हुआ है। इसके बाद अगर आप इस कंपनी के बारे में और भी अगर आप डिटेल में जा कर के अगर आप देखेंगे तो कंपनी में प्रॉब्लम ये है कि ये जो कंपनी है ये अच्छा खासा काम तो कर रही है, इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स मतलब फ्यूचर के जो प्रोजेक्शंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, बट ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है आज के डेट में, एक न्यू काइंड ऑफ स्टार्टअप है। तो इसके बारे में धीरे धीरे हम समझते समझते ही समझ पाएंगे कि ये किस तरफ जा रहा है, इसमें बेनिफिट क्या होने वाला है। अभी के सिनेरियो में तो ये बेनिफिट के हिसाब से सही नहीं है। दूसरा इसमें चैलेंज ये आ रहा है कि जोमेटो के प्लेटफॉर्म के साथ आप देखेंगे जिसके कॉम्पिटिटर में स्विगी है अभी आज के डेट में, बट अगर आप सही से अगर न्यूज़ वगैरह देखेंगे तो अमेज़न भी इस फील्ड में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इनफैक्ट पायलट प्रोजेक्ट्स उसके चालू हैं। तो ये एक और भी एक रिस्क रहेगा, रिस्क फैक्टर रहेगा इस कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, अगर हम फ्यूचर के हिसाब से देख करके चलते हैं।
अभी अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखेंगे तो सब्सक्राइब तो इसका कुछ हुआ नहीं है क्योंकि ये लॉन्च नहीं हुआ है, बट सब्सक्रिप्शन में जा कर के हमें ये पता चलेगा कि अगर इस पूरे जो अगर आप सब्सक्रिप्शन में जब ये लॉन्च होगा तब अगर आप सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो आप डिसीज़न उस बेसिस पे ले पाएंगे कि सब्सक्राइब करें ना करें टू टेक लिस्टिंग गेन। लॉन्ग टर्म के बारे में बात नहीं करूंगा अभी मैं, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे एनालिसिस की ज़रूरत अभी और है। वो एनालाइज करने के बाद मैं बता पाऊँगा कि हाँ लॉन्ग टर्म में ये किस तरह से आपको बेनिफिट देगा या नहीं देगा। अभी के लिए अगर ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये आपको 20% मतलब 15 to 20% के बीच में आपको ये लिस्टिंग गेन देता हुआ दिख रहा है। बट ये चेंजेस होते रहते हैं, तो ये आज के डेट में इस पर भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। सो बेसिक अगर आपको इसमें सब्सक्राइब करना है, इन्वेस्ट करना है, तो आप सेकेंड डे का वेट करेंगे। दैट मीन्स जब ये IPO लॉन्च होगा उसका सेकेंड डे का वेट करेंगे। सेकेंड डे के एंड में आप इसका सब्सक्रिप्शन को चेक करेंगे। इसका सब्सक्रिप्शन अगर आपको मोर देन 5 टाइम्स दिखता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये 5 टाइम्स के ऊपर आपको नहीं दिखता है तो आप डिसीज़न सोच समझ करके लीजिएगा कि इसमें आपको लिस्टिंग गेन कितना मिलने वाला है। बट जो इस तरह का IPO का माहौल चल रहा है, जिस तरह से कंपनी का नाम है, ये कंपनी आपको दिखेगा ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको लिस्टिंग गेन देगा। बट सारा डिसीज़न उस दिन आप डिसाइड कीजिएगा, पहले से किसी प्री डिटरमिन्ड माइंड में होकर के डिसीज़न मत लीजिएगा। तो ये था जोमेटो का प्री एनालिसिस, मतलब इस पे अभी और भी एनालिसिस की ज़रूरत है। ये पूरा का पूरा परफेक्ट एनालिसिस नहीं है, बट ये आपको इतना ज़रूर आपको दे देगा कि आप खुद से जा कर के इसके बारे में समझ पाएंगे, देख पाएंगे और अपना डिसीज़न ले पाएंगे कि आपको IPO में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।